हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि C++ में डू वाइल लूप किस तरह से चलता है और उसके सिंटैक्स क्या होता है और किस तरह से वो वाइल लूप से डिफरेंट होता है। ये तो बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। ये दोस्तों ये बेसिक प्रोग्राम है जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये आप पहले वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए IO स्ट्रीम STREAM, ठीक है। ये C++ में ये हेडर फाइल यूज की जाती है इनपुट आउटपुट के लिए। तो दोस्तों ये तो बेसिक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डू वाइल लूप के। सबसे पहले इंटीजर लेना पड़ेगा, कोई भी एक, है ना। एक वेरिएबल होगा, इंट टाइप का ले लिया मैंने। और सिंटैक्स बता देता हूँ मैं इसका। इस तरह से सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। तो पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। चलो हमने 0 ले लिया, i=0, ठीक है। और यहाँ i++। तो दोस्तों इसमें इतना अंतर होता है, इसमें इंक्रीमेंट पहले होता है, ठीक है ना। बाकी लूप में इंक्रीमेंट पहले होता था, इसमें बाद में होता था, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट पहले होता है। यहाँ कंडीशन आती है और यहाँ सेमीकोलन लगाना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको ये बताना है कि ये हमारा लूप खत्म हो गया, ठीक है। तो कंडीशन लेस देन 1 लेस देन 5 ले लेते हैं, इक्वल टू 5, ठीक है। ये कंडीशन ले ली। अब आइए प्रिंट कराते हैं कुछ। सी आउट, मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है एक अमित नाम, ठीक है जी। तो ये मैंने अमित लिख दिया। तो देखते हैं, प्रॉब्लम आ गई, स्टेटमेंट मिसिंग। ये स्टेटमेंट आपको लगाना था, ठीक है। ये लगाना मत भूलिए। स्टेटमेंट हर लाइन के बाद स्टेटमेंट लगेगा, जहाँ लाइन आपका सिंटैक्स खत्म हो जाता है। ये चला तो अमित 1 2 3 4 5 और 6 बार चला, ठीक है। तो यहाँ हम स्लैश लगाए थे, /n नहीं लगाया था हमने, /n लगाए थे। दोस्तों लूप तो आपको पता होगा क्यों यूज किया जाता है। और CLR SCR ले लेते हैं, CLR SCR ले लेते हैं, ठीक है। और लूप, जब किसी कोड को आपको बार बार रिपीट करना होता है ना, किसी कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड जब बार बार रिपीट किया जाता है, तो हम लूप का यूज करते हैं कि इंस्ट्रक्शन एक बार दे देते हैं लूप के अंदर, और लूप को एक सर्टेन कंडीशन देकर उसको रिपीट करते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यानी ये लूप कितने बार चला है? 0। ये लेस देन इक्वल टू 5 लिया मैंने, ठीक है। तो ये कहाँ से चला? i=0 पर चला, ठीक है। i=0 था तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ i=0 + 1 पहले हो गया है, ठीक है। यानी 1 पहुंच गए, ठीक है। तो 1 में अमित इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ कंडीशन चेक हो गई है। इसी तरह से यहाँ i= लास्ट में हो जाएगा, i= मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ i= 5 हो गया, तो यहाँ पहले इसका इंक्रीमेंट होगा 5 + 1, तो यानी ये हो गया आपका 6। तो यहाँ अमित चलेगा, ठीक है।
अब ये यहाँ चेक होगा, अरे ये तो 6 आई में आता ही नहीं है, तो अब यहाँ लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 6 वाले नंबर था उसके इधर उसने प्रिंट कर दिया है ना, तो यहाँ प्रिंट कर चुका है, तब वो ये चला। तो ये लूप कहाँ से चला, ये जब आई 0 पर यानी आई 1 था, ठीक है, तो 1 पर प्रिंट हुआ, और 1 से 5 और 5 से फिर 6 टाइम, तो ठीक है, तो ये 6, तो यानी ये लूप इस तरह से 6 बार चला है, ठीक है। तो किसी कोड को हमें जब बार बार रिपीट करना होता है, हम लूप की हेल्प लेते हैं और कंडीशन में चेंज कर लेते हैं। मान लो 10 बार चलाना है, 25 बार चलाना है, 50 बार चलाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आइए मैं नंबर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो ये आई ले लेता हूँ, तो देखते हैं नंबर प्रिंट कैसे होंगे। तो दोस्तों डू वाइल में क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद प्रिंट होता है, उसके बाद मतलब कि कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद चेक होता है, ठीक है, उसके बाद चेक होगा कि आई की वैल्यू कि इसमें अंदर है या नहीं है, ठीक है। मैं भूल गया हूँ मैं क्या क्या करने जा रहा था। अच्छा हाँ, मुझे इसमें ये नेक्स्ट लाइन देना था। तो ये लूप चला 6 टाइम, ठीक है। अब आप देखिएगा फॉर और वाइल लूप में 0 प्रिंट हो रहा था। वो 0 प्रिंट क्यों हो रहा था, क्योंकि लूप शुरू से जब आई 0 था उस पे, उसके बाद ही वो प्रिंट कर रहा था और इंक्रीमेंट बाद में होना था उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट पहले हो रहा है ना, पहले इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट क्या हुआ आपका 0 + 1 यानी 1, ठीक है। तो अब जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, प्रिंटिंग 1, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो उसने 6 प्रिंट कर दिया। अब कंडीशन चेक होगी, तो लूप टर्मिनेटेड, लूप अब टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। पहले वो प्रिंट कर चुका है और अब टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से ये डू वाइल लूप काम करता है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। मान लो मुझे इसमें आई लेस देन इक्वल टू मुझे 10 चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये मैंने इक्वल टू 10 तक लिख दिया है, कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 लगा दिए, तो वो 11 भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए 1 आ गया, 0 नहीं आया, क्योंकि पहले उसने इंक्रीमेंट किया है आई प्लस प्लस, पहले इंक्रीमेंट किया है, उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू 1 हो गई है। पहले 0 थी, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया तो 1 हो गया, तो 1 उसने प्रिंट कर दिया। फिर नीचे कंडीशन चेक हुई, हाँ जी ये लेस देन इक्वल टू 10 में। इसी तरह से 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले इंक्रीमेंट होता जा रहा है, लास्ट में जब 10 आया तो उसमें 10 में क्या हुआ, 10 में 1 प्लस हो गया, तो पहले उसने इंक्रीमेंट किया, 11 हो गया, तो 11 को उसने ऐड 11 को उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद लूप टर्मिनेट हुआ है कंडीशन चेक करके, ठीक है। तो लूप पहले यहाँ पहले इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट होता है। यहाँ लूप की वैल्यू, यहाँ आई इक्वल टू जब 10 आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ होगा आई इक्वल टू 10 + 1, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना आ गया 11, तो 11 यहाँ प्रिंट हो गया, इसमें यहाँ 11 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन चेक हुई, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। सो लूप इज टर्मिनेटेड, तो यहाँ लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 11 आ गया था, लेकिन 11 उसने पहले प्रिंट कर चुका है वो,
क्योंकि हमारा सिंटैक्स ये है कि पहले वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कोड चलेगा पहले, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, तो इसलिए उसमें 11 हमारा इंक्लूड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स है, इस तरह से डू वाइल काम करता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिएगा i 0 है, ठीक है। तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ i 1 हो गया है, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ उसने 1 को प्रिंट कर दिया, यहाँ अब कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो 2 हो जाएगी कंडीशन। इसी तरह से यहाँ i इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, i इक्वल टू 10 प्लस 1 हो गया, ठीक है। यानी 11 हो गया। तो 11 उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये प्रिंटिंग हो गया। एंड लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है कि i लेस देन इक्वल टू 10 था, तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी। इलेवन पे कंडीशन फॉल्स होगी और टर्मिनेट हो गया लूप, ठीक है। तो यहाँ इतना अंतर है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट पहले होता है इसमें, फिर कोड चलता है, उसके लास्ट में कंडीशन चेक होती है। तो पहले वो वैल्यू जो जिस वैल्यू पर लूप टर्मिनेट होने वाला होता है, जो कंडीशन बाहर होती है, पहले वो प्रिंट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है और लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो इतना टाइम आज आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँ, आपके पास पहुँच जाएगा। आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं जिससे काफ़ी हेल्प आपकी कर सकूं, आप मुझे फेसबुक पर चाहें तो वहाँ लाइक कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पेज है और यहाँ भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।